नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव की अगली श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रतौना आंदोलन की, जो 1920 में हुआ था। सागर जिले में स्थित ब्रिटिश अधिकारी सागर की जनता के क्रांतिकारी तेवर 1842 के बुंदेला विद्रोह एवं 1857 की क्रांति के दौरान देख चुके थे। इन दोनों आंदोलनों को दबाने में अंग्रेज़ों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और सागर ज़िले में रतौना ग्राम में 1920 ईस्वी में कसाई खाना निर्माण की योजना आरंभ कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आमतौर पर कहा जाता है कि हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। हीगेल ने लिखा है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि इतिहास से कोई सबक नहीं लेता है। यह कथन सागर जिले के संबंध में काफ़ी सटीक बैठता है। रतौना ग्राम 1920 ईस्वी में अचानक महत्वपूर्ण बन गया। सागर से पश्चिम की ओर सागर भोपाल मार्ग पर 8 मील की दूरी पर रतौना ग्राम स्थित है। जून 1920 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार ने रतौना में एक कसाई खाना खोलने की योजना आरंभ की। इस योजना के तहत 1400 पशु प्रतिदिन काटे जाने थे। मध्य प्रदेश में एक कंपनी सेंट्रल प्रोविडेंस ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड खुली, जिसकी लागत लगभग 40 लाख रुपए थी। इसका उद्देश्य चमड़े के व्यापार को, जो अभी तक जर्मनी के हाथों में था, अपने हाथ में लेना था। कंपनी ने रतौना कसाई खाने में प्रतिदिन 1400 पशु काटने का लाइसेंस ले लिया था, मगर कसाई खाने में प्रतिदिन 2500 गाय बैल काटने की योजना बन रही थी। आखिर सागर में ऐसा क्या था कि कसाई खाने के लिए सागर का ही चयन किया गया? रतौना कसाई खाना खुलने के पूर्व भी सागर सहित सागर के आसपास खुरई, राहतगढ़ एवं दमोह में छोटे छोटे कसाई खाने चल रहे थे। आखिर ब्रिटिश सरकार ने विशाल कसाई खाने के निर्माण के लिए सागर क्षेत्र को ही क्यों चुना? शायद सागर की अच्छी जलवायु, भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति ने अंग्रेज़ों को अत्यधिक आकर्षित किया था। सागर काफ़ी पहले से ही अंग्रेज़ों की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से सागर में रतौना कसाई खाना खोलने का समाचार सागर एवं मध्य प्रांत सहित समस्त भारत में फैल गया। सरकार यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि इस कसाई खाने का विरोध होगा। 1842 ईस्वी के प्रमुख विद्रोही एवं 1857 की क्रांति के दौरान सागर स्थित अंग्रेज अधिकारी सागर के बुंदेला विद्रोही वीरों के तेवर देख चुके थे। यहाँ क्रांति का आरंभ भी एक मुसलमान शेख रमज़ान ने 1 जुलाई 1857 को मस्जिद के द्वार पर नगाड़ा बजाकर किया था एवं समस्त हिंदू मुस्लिमों को एकजुटता दिखाई थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए कसाई खाने में गायों को काटा जाएगा, इस तरह की बात रखते हुए हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे से दूर करने का प्रयास किया, मगर वह प्रयास विफल रहा। ब्रिटिश सरकार का यह दांव उस समय उल्टा पड़ गया जब इस रतौना कसाई खाने के विरुद्ध आंदोलन की कमान 25 वर्षीय मुस्लिम नवयुवक भाई अब्दुल गनी ने संभाली। उन्होंने स्वयं भी प्रजामित्र अखबार में एक आलेख दिया, रतौना कसाई खाने का सबसे पहले मैंने विरोध किया।
अब्दुल गनी के नेतृत्व में सागर क्षेत्र की जनता ने रतौना में खुलने वाले कसाई खाने का जबरदस्त विरोध आरंभ कर दिया। रतौना आंदोलन में कर्मवीर समाचार पत्र ने भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। समाचार पत्रों द्वारा कसाई खाने के विरोध की कमान कर्मवीर ने संभाली। इसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से मुंबई जाते समय ट्रेन में पायोनियर समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इसी पत्र में उन्होंने सेंट्रल प्रोविडेंस ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी का विज्ञापन पढ़ा। इससे उन्हें पता चला कि सागर के रतौना ग्राम में कसाई खाना खुलने वाला है। तब वे बॉम्बे ना जाकर चालीसा गांव स्टेशन पर ही उतर गए तथा एक नया टिकट लेकर बम्बई मेल से वापस खंडवा आ गए। जबलपुर पहुंचकर उन्होंने 17 जुलाई 1920 के कर्मवीर में संपादकीय अग्रलेख लिखा और उसकी हेडिंग थी गौवध की सरकारी तैयारी। इसके बाद कर्मवीर के जुलाई 1920 से लेकर दिसंबर 1920 तक के अंक रतौना आंदोलन पर ही केंद्रित रहे। कर्मवीर में एक विभाग रतौना विभाग के नाम से ही खोल दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक ओर सागर में भाई अब्दुल गनी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करने वे लाहौर जाकर लाला लाजपत राय से भी मिले। सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होना था और इसमें लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनना था व असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करना था। माखनलाल चतुर्वेदी ने रतौना कसाई खाना से संबंधित समस्त दस्तावेजों को लाला लाजपत राय को दिखाया। लाला लाजपत राय ने रतौना कसाई खाने के विरोध स्वरूप अपने उर्दू दैनिक वंदे मातरम, जो कि लाहौर से प्रकाशित होता था, में 53 लेख लिखकर सारे देश की जनता को चौंका दिया। ताज, कर्मवीर एवं वंदे मातरम के साथ साथ भारत के कई समाचार पत्रों ने रतौना कसाई खाने के आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन दिया। मदन मोहन मालवीय ने भी कसाई खाने का विरोध किया। इस सब के बाद सागर में ब्रिटिश प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। चकरा घाट पर कसाई खाने के विरोध स्वरूप एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। उसमें उपस्थित लगभग 50,000 की भीड़ को तितर बितर करने के लिए या डराने धमकाने के लिए पास ही स्थित किले में मशीन गन लगा दी और खबर उड़ा दी गई कि मशीन गन चलने वाली है। परंतु इसके बाद भी भीड़ पर उस खबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीड़ जो है वो टस से मस भी नहीं हुई। इससे ब्रिटिश सत्ता घबरा गई। सागर में अब्दुल गनी, मास्टर बलदेव प्रसाद सोनी, केशव रामचंद्र खांडेकर एवं अन्य सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे तीव्र सत्याग्रह माखनलाल चतुर्वेदी एवं लाला लाजपत राय द्वारा अखबारों में किए जा रहे तीव्र विरोध से ब्रिटिश सरकार अत्यधिक घबरा गई। लाला लाजपत राय ने सितंबर में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में रतौना आंदोलन का उल्लेख किया। जब इसी अधिवेशन में इस पर प्रस्ताव रखे जाने की चर्चा चल रही थी, उसी समय पंडित विष्णुदत्त शुक्ल के नाम मध्य प्रदेश सरकार का तार आ गया कि रतौना कसाई खाना रोक दिया गया है। रतौना कसाई खाने के खोलने की योजना अंततः सरकार को त्यागनी पड़ी। यह भाई अब्दुल गनी एवं उनके साथियों, सागर सहित मध्य प्रांत की समस्त जनता, माखनलाल चतुर्वेदी एवं लाला लाजपत राय की सशक्त पत्रकारिता की विजय थी। ऐतिहासिक दृष्टि से तो रतौना आंदोलन मील का पत्थर ही था। सामाजिक निहितार्थ की दृष्टि से भी यह आंदोलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। जब जब राष्ट्रीय ताकतें हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्य भड़काने का काम करती हैं, तब तक उनको भारतीयों के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब मिला है।
मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको रतौना आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतया निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।